तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में एक गिरजा नाम की लड़की रहते थे। गिरजा के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। गिरजा अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी, परंतु उसकी सौतेली माँ गिरजा को बहुत ज़्यादा मानती थी और उसे लाड प्यार से रखती थी। गिरजा के सौतेली माँ का एक बेटा भी था जिसका नाम उमेश था। उमेश अपनी सौतेली बहन को बिल्कुल भी बहन नहीं मानता था। उसे हमेशा डांटता और उसे परेशान करता रहता था, परंतु उसकी सौतेली माँ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सौतेली माँ उसकी सोचती थी कि जैसे मेरा उमेश बेटा है वैसे मेरी यह गिरजा बेटी है, परंतु उमेश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन गिरजा उमेश से बोलती है, भैया मैं कल स्कूल नहीं गई थी, मेरा काम पूरा नहीं है भैया, अपनी कॉपी देंगे मुझे। बहुत आई तू पढ़ने लिखने वाली, कॉपी चाहिए तुझे? मेरे पास कॉपी वॉपी नहीं है। मेरा कॉपी जो है मेरा दोस्त ले गया है। अभी मेरे पास कॉपी वॉपी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ये बात दूर खड़ी उसकी माँ सुन रही होती है। उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी सहेली है ना, उससे कॉपी मांग के लेके आती हूँ, उससे तू अपना काम पूरा कर लेना। और ये कहकर उसकी सौतेली माँ कॉपी मांगने चली जाती है। अगले दिन गिरजा की सौतेली माँ बोलती है, बेटी गिरजा मेरा फ़ोन आया था, मेरे भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसी वक्त जाना होगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और साथ साथ भैया का भी ख्याल रखूंगी। उमेश बेटा तू अपनी बहन को ज़्यादा तंग और परेशान मत करना। माँ मैं परेशान वरेशान नहीं करता हूँ, गिरजा ही परेशान करती है, इसे समझाओ, मुझे नहीं। माँ मैं कब परेशान करती हूँ? ठीक है तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। और ये कहकर उसकी माँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद उमेश के घर एक आदमी आता है। ओए उमेश, इतने दिन से पैसा लिया है मेरा, कब देगा तू? भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिन से तू कह रहा है, 6 महीने हो गए आज। 6 महीने से कहता है जब पैसे होंगे तब लौटा दूंगा। कब होंगे तेरे पास पैसे और कब लौटाएगा तू मेरे पैसे? अरे भैया प्लीज यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो मैं आपका पैसा जो है पूरा सूद के साथ लौटा दूंगा। देख मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे लेने के समय तो नहीं सोचता है तू, और देने के बेरी तेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, या तो आज तू पैसे दे या तो तेरे घर का सारा सामान उठवा के लेके चला जाऊंगा मैं। मुझे मेरे पैसे से मतलब है और किसी चीज से नहीं। भैया मेरा यकीन करो, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है, पैसे रहता तो मैं आपको दे नहीं देता। देख मैं वो नहीं जानता, है या नहीं है तेरे पास पैसे, उससे मेरे से कोई बहस नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए और तेरे घर के सारे सामान ले जाके बेच के मैं पैसे जो है वसूली कर लूंगा। तभी वहां पर अचानक गिरजा आ जाती है। भैया ये कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर जा, ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तू यहाँ से अंदर जा। ये बात गिरजा सुनने के बाद गिरजा अंदर चली जाती है। ये कौन है बे? भैया ये मेरी बहन है। अरे वाह क्या बात है, चल तेरे पे दया आई है मेरे को, चल तेरा कर्जा भी माफ कर दूंगा और साथ साथ ब्याज भी माफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ भैया बताइए, मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। देख ये जो तेरी बहन है ना, इसे तू मेरे पास 1 घंटे के लिए भेज दे, मैं तेरा कर्जा और ब्याज दोनों माफ कर दूंगा। नहीं भैया ये नहीं हो सकता है, मेरी माँ जान जाएगी तो मुझे बहुत मारेगी, और ऐसे भी नहीं भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा। देख कर्जा तुझे माफ कराना है, मुझे नहीं, और ऐसे भी पैसे लेते समय तो तूने नहीं सोचा था। तुझे पैसे दे या जितना बोल रहा हूँ उतना कर, अगर जो मेरा काम नहीं कर सकता तो मैं तेरे घर का सारा सामान अभी उठवा के ले जाऊंगा मैं।
ये बात जब उमेश सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उमेश बोलता है, ठीक है भैया, शाम को आइएगा। और ये कहकर उमेश सोचने लगता है कि अब क्या होगा। तभी उमेश के खुरफाती दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी बहन के जूस में बेहोशी का गोली मिला दें, जिससे मेरी बहन को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मेरा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। और ऐसा ही करता है। वो अपनी बहन के जूस में बेहोशी का दवा मिला देता है, जिससे वो पीकर सो जाती है। शाम को वो आदमी फिर से उसके घर आता है। क्या हुआ, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, आपका काम हो गया है। मेरे बेडरूम में चले जाइए। और मैंने अपनी बहन को बेहोशी की दवा दे दी है, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो आदमी गिरजा के बेडरूम में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद गिरजा के साथ वो सारे काम कर लेता है जो एक शादीशुदा जिंदगी में किया जाता है। फिर वो आदमी उमेश के पास आता है। क्या बात है, आज तो तूने मेरा मूड खुश कर दिया। जा, आज से मैं तेरा कर्जा और ब्याज दोनों माफ किया। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। गिरजा की जब नींद खुलती है तो गिरजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, परंतु गिरजा इतना तो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मेरा इतना पेट क्यों दर्द कर रहा है? मेरा सर भी भारी है। लगता है मेरे भैया मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, परंतु मैं किसको बताऊं? माँ भी तो नहीं है, माँ पता नहीं कब तक आएगी। और ये सोचकर गिरजा बहुत ही ज़्यादा रोती है। अगले दिन उमेश फिर से गिरजा के जूस में बेहोशी का दवा मिला देता है, परंतु इस बार गिरजा जो है उस जूस को नहीं पीती है और वो चुपचाप अपने बिस्तर पे सोई रहती है। तभी अचानक उमेश वहाँ जाता है। वाह, क्या बात है, आज तो बहना फिर से सो गई। आज तो पैसे कमाऊंगा, पैसे। और ये सोचता ही रहता है। तभी अचानक गिरजा उठ जाती है और बोलती है, भैया आप मेरे साथ गलत काम करते थे। आपको तो मैं अपना भाई मानती थी और आप मेरे साथ इतना घिनौना काम करते थे। भैया, ये ऐसा क्यों कर रहे थे आप? आपको पैसे चाहिए थे तो आप बोल देते, हम आपको मम्मी से पैसे दिला देते। इस बात को जब उमेश सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, प्लीज बहना, मम्मी से मत कहना। मम्मी से कहोगी, मम्मी मुझे बहुत डांटेगी और बहुत मारेगी। प्लीज ये बात मम्मी से मत कहना। अगले दिन जब गिरजा की माँ वापस आती है तो गिरजा अपनी माँ को सारी बात बताती है। गिरजा की माँ जब इस बातों को सुनती है तो वो बोलती है, नालायक कहीं का, मेरे परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तूने अपनी बहन को ही नहीं छोड़ा, अपनी बहन का ही सौदा कर दिया। निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसे औलाद से अच्छा है कि बिन औलाद ही रहूं मैं। अभी निकल जा तू मेरे घर से। और ये कहकर उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि उमेश इतना गिर जाएगा जो तेरे साथ गलत काम करेगा। प्लीज़ बेटी, मुझे माफ़ कर दे। माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको थोड़ी पता था कि उमेश भैया ऐसा मेरे साथ करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।